नमस्कार मित्रांनो, कोटी कोटी आत्मवंदन तुम्हा सर्वांना। आज आपण छत्रपती शिवाजी महाराज बद्दल जाणून घेणार आहोत। आत्मवंदन दोस्तों, आज हम छत्रपती शिवाजी महाराज यांना कोण ओळखत नाही। छत्रपती शिवाजी महाराज हे खूपच महान मराठा शासक होते व त्यांनी आपल्या जीवनात खूप लढाया लढल्या आणि विजय हासिल केले। शिवाजी महाराजांची प्रत्येक लढाईची गोष्ट ही प्रेरणादायक आहे। आम्ही लहानपणापासून त्यांच्या अनेक गोष्टी ऐकत आलो आहोत, हे आपण सर्व जाणता। आपण महाराजाधिराज श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल जाणून घेऊ। या ऑटो रायटिंग मध्ये त्यांनी मला सांगितलेल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, ज्या रोजच्या जीवनात आपण त्याचा वापर करून पुढची पिढी कशी महान करू शकतो। त्यांनी माता आणि पित्या याबद्दल आणि लहान मुलांबद्दल असे महत्त्वाचे अमृत वचन मला सांगितले, तर ते मी तुमच्या सर्वांसमोर सादर करते आहे। आणि दोस्तों, मैं आपको मराठी के साथ, क्योंकि मैंने आपको भी पहले भी कहा था कि मेरी जो लैंग्वेज है मराठी है, मैं ऑटो राइटिंग भी करती हूँ तो मराठी में करती हूँ, पर आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मराठी के साथ मैं उसी वक्त आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। इसलिए आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और आप शिवाजी महाराज को तो जानते ही होंगे, वो सबसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा शासक रहे हैं। हमारे जीवन में हमने उनकी कई कहानियां बचपन से सुनते आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और जीती भी है, और हर एक उनकी जो भी प्रेरणादायक जो भी कहानियां हैं वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो महाराजा धीराज छत्रपति शिवाजी जी हैं, हम उनके बारे में क्या कहें। आप तो सुनते ही आ रहे होंगे, और मेरी इस ऑटो राइटिंग में वो मेरे से कनेक्ट हुए थे और उन्होंने मुझे बहुत सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम उनका उपयोग करके हम अपने बच्चों को मतलब आगे की जो पीढ़ी है उनको बहुत ही महान बनाने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स मुझे बताए हैं। और जो हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में, जैसे हमारे माता पिता या कोई भी स्त्री या पुरुष, उन्हें कैसा जीवन जगना चाहिए, कैसा जीवन मतलब उनको जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो स्त्री और पुरुष हैं उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, और हमारे जो बच्चे हैं उनको कैसे संस्कार देना चाहिए, जो कि हमारी पीढ़ी आगे चल के वो भी शिवाजी महाराज जैसी महान आत्मा बने। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं पहले मराठी में आपको पढ़ के दिखाऊंगी क्योंकि मेरी राइटिंग मराठी में है, और उसके बाद मैं आपको तुरंत हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये मेरी 22 अगस्त की मॉर्निंग की राइटिंग है, जब मेरे साथ शिवाजी महाराज कनेक्ट हुए थे। शिवाजी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हाला आत्मवंदन। जैसे मुझे शिवाजी महाराज फील होने लगे तो मैंने उनको आत्मवंदन और प्रणाम किया। तुम्ही मला आज काय संदेश देणार? मैंने उनसे पूछा, हे शिवाजी महाराज, आप मुझे क्या संदेश देने वाले हो? तुम्ही जे कार्य करत आहात, ज्या एनर्जीज तुमच्या सोबत कनेक्ट होतात, ते कार्य छान, खूप छान आहे, अवर्णनीय आहे। उन्होंने मुझे कहा कि जो भी आप एनर्जीज से डेली कनेक्ट होते हो वो बहुत ही महान एनर्जीज हैं, और वो आपके साथ कनेक्ट होती है, वो आप बहुत ही भला काम कर रहे हो, और इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। मतलब वो मुझे बता रहे थे कि आप ये बहुत ही महान काम कर रहे हो, जिससे आप उनके संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेखणीमध्ये खूप ताकत असते। उन्होंने कहा कि जो हमारी जो राइटिंग है उसमें बहुत ताकत होती है, मतलब कलम की ताकत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा, हो महाराज। मैंने कहा, हो महाराज। फिर उन्होंने पूछा, विचारा, काय विचारणार आहे तुम्ही मला? उन्होंने पूछा कि मुझे पूछ सकते हो आप, आपको क्या पूछना है? मैंने कहा, महाराज, तुम्ही महिलांसाठी काय संदेश देणार आहे?
आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देने वाले हैं? महिला स्त्रिया माझ्या मनात सदैव पूजनीय होत्या राहील आणि त्याबद्दल माझी खूप श्रद्धा आहे. त्यांच्याबद्दल माझी खूप श्रद्धा आहे. जशी माझी माता जिजाबाई तुम्हाला माहित आहे, तिने मला घडवलं. उन्होंने कहा, इतना प्यारा उन्होंने महिलाओं के लिए वचन कहा है. जैसे देखिए, उन्होंने कहा कि उनके हृदय में महिलाओं के लिए, जो स्त्रियों के लिए जो स्थान है, वो बहुत ही हमेशा पूजनीय रहा है और हमेशा रहेगा भी. और उनके जो दिल में जो श्रद्धा है, उनके मन में जो महिलाओं के लिए बहुत श्रद्धा है, वो कहते हैं आगे कि जैसे मेरी माँ जीजाबाई, उन्होंने मुझे जो भी संस्कार दिए, उससे मैं आज आपके सामने हूं. मतलब उन्होंने शिवाजी महाराज को सिर्फ पैदा ही नहीं किया, उनको बनाया भी. शिवाजी महाराज उनकी माता की वजह से बने हैं, ऐसा वो कहते हैं. त्यांचे उच्च स्थान आहे आणि असायलाच पाहिजे. आगे महाराज कहते हैं, महिलाओं का उच्च स्थान है और हमेशा होना भी चाहिए. या समाजात त्या आहे म्हणून आम्ही जन्माला आलो. वो कहते हैं कि अगर ये समाज में स्त्रियों का स्थान है, इसीलिए तो हमने जन्म लिया है. क्योंकि माताएं नहीं रहती तो कोई भी इस धरती पर पुरुष या स्त्री कोई भी नहीं आ सकता. मातेश्वरी ही श्रेष्ठ शक्ती आहे, मूलभूत घटक आहे. जो मातेश्वरी है, वो कहते हैं मातेश्वरी मतलब जो माता है, उनको वो ईश्वर का रूप कहते हैं. तो वो कहते हैं जो माता जो ईश्वर रूपी है, मेरे दृष्टि में उनको मैं श्रेष्ठ शक्ति मानता हूं और वो बहुत ही मूलभूत घटक है हमारे समाज का. ते इतरांना कसे समजणार? मातेश्वरी ही श्रेष्ठ शक्ती आहे, मूलभूत घटक आहे, ते इतरांना कसे समजणार? वो कहते हैं कि जो मातेश्वरी जो शक्ति है, वो बहुत ही श्रेष्ठ शक्ति है और हमारे समाज का बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है. पर ये कुछ लोगों को शायद नहीं समझेगा. जगात त्यांना सदैव निम्न दर्जाचे स्थान दिले आहे. उनको सब पता है मेरी सखियों. वो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने भी ये सब देखा हुआ है, उनके वक्त भी ये सब चीजें चलती थी, पर वो हमेशा स्त्रियों को बहुत ही ऊंचा दर्जा देते थे. वो कहते हैं कि समाज में बहुत ही निम्न स्थान स्त्रियों को दिया जाता है, हमेशा से दिया जा रहा है और अभी भी दिया जाता है. पर अभी थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं, वो आगे कहते हैं. पण आता काळ खूप बदलला आहे, महिला मंडळी खूप आघाडीवर आहे. वो कहते हैं अभी काल में बहुत ही बदलाव आया है. जो भी चीजें अभी चल रही है, उसमें जो महिला मंडली है, मतलब जो महिलाओं का स्थान है, जो महिलाएं हैं, वो अभी आघाड़ी पर है. मतलब वो हर क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र में, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, आप जो भी कहोगे, डिफेंस में हो, आप हर चीज में महिला को देखते. और दोस्तों मैं आपको एक बता दूं, मैं बचपन से आप लोग भी देखते आ रहे होंगे कि कोई भी ऑटो चालक महिला नहीं थी, कोई भी पार्सल डिलीवरी बॉय वो महिला नहीं थी. अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ये काम जो महिलाएं हर क्षेत्र में है, तो ऑटो चलाने में और अभी पार्सल डिलीवरी में, इतनी सारी चीजों में महिलाएं आगे आ रही है. पेट्रोल पंप पे आप देख रहे होंगे, वहां पे भी महिलाएं हैं. तो मुझे बड़ी खुशी होती है दोस्तों कि महिलाएं जो जिस जगह पे नहीं रह सकती थी या उनको वहां पे जॉब नहीं मिल सकता था, वो हर क्षेत्र में उनको आज वहां उनका स्थान बना रही है अपने बलबूते पे. तो ये बहुत ही प्यारी बात है और मैं भी सैल्यूट करती हूँ मेरी बहनों का. आगे पढ़ते हैं दोस्तों. त्यांना आपले अस्तित्व मोठे करायचे आहे. कुठलाही विचार न करता
ज्यांनी समाजाचे भले होईल ते कार्य जरूर करा। आगे शिवाजी महाराज कहते हैं, उनको अपना जो अस्तित्व है, उनको अपने स्थान जो है वो और आगे बड़ा करना है, उनको अपना अस्तित्व बढ़ाना है। कोई भी तरह की चिंता या विचार में न पड़ते हुए समाज को अपनी भलाई के कार्य में आप जरूर अपना योगदान दे। आपली संतति श्रेष्ठ घडवा। वो आगे कहते हैं कि जैसे ही समाज को आपकी बहुत जरूरत है, उसी तरह अपनी संतति मतलब अपने बच्चे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि एक माँ ही अपने बेटे को, बच्चों को, अपनी लड़कियों को एक अच्छे संस्कार देकर वो एक समाज में बहुत ही ऊंचा पद या संस्कार देते हुए अपने बच्चों का नाम वो पाते हैं। कि जैसे हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज की जो माँ है, उन्होंने शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज बनाया, वो उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर एक माँ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से परफॉर्म की, तो हमारी पीढ़ी बहुत ही आगे जाएगी और जो भी संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं वो संस्कार समाज के लिए ही काम करते हैं। माझ्या आईचे खूप मोठे स्थान होते माझ्या जीवनात। जिजाबाई होत्या म्हणून त्यांनी शिवाजी महाराज घडवला। कितनी रियल बात कहते हैं दोस्तों वो, कि सही बात है। उनकी माँ थी, इसीलिए ही उनका जो आज शिवाजी महाराज को जानते हैं, पर उसके पहले हम किसको जानते हैं? उनकी माता जी को। उनकी जो माता जी है उनका नाम जीजाबाई था, तो जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बनाया, ऐसा वो कहते हैं। अगर जीजाबाई ने अगर शिवाजी महाराज को नहीं बनाया होता तो शिवाजी महाराज बने ही नहीं रहते। मतलब शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज बनाने के लिए मेरी माँ का महत्वपूर्ण स्थान है उनके हृदय में। और पूरे संसार में ये पता है कि जीजाबाई के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि वो बहुत ही श्रेष्ठ स्त्री थे और उन्होंने बहुत ही सारी मतलब अपने राज्य को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें की थी। अपना स्त्रियों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया था और बहुत सारी बातें हैं हिस्ट्री में, आप जान भी सकते हो या कभी और मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। जिजाबाई होत्या म्हणून त्यांनी शिवाजी महाराज घडवला। जिजाबाई थे इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को बनाया। मी त्यांना दुर्गा माता यांचे स्थान देतो। मी त्यांना दुर्गा माता यांचा सारखे स्थान देतो। वो कहते हैं कि दुर्गा माता जो है, हमारी दुर्गा माँ, उनके स्थान मैं मेरी माँ को देता हूँ और मैं सारी स्त्रियों को देता हूँ। ऐसा उनकी नजर में वो उनका स्थान है स्त्रियों के प्रति। आगे दोस्तों उन्होंने जैसे स्त्रियों के लिए कहा है अब तक, फिर मैंने उनसे पूछा कि हमारे समाज के पुरुषों के लिए भी आप कुछ बताइए, या समाजातील पुरुषांसाठी महाराज तुम्ही काय सांगाल। दोस्तों ये समाज के पुरुषों के लिए भी उन्होंने कुछ वचन कहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सुंदर वचन बोले हैं दोस्तों। तो ये जो उन्होंने मतलब ये ऑटो राइटिंग मैंने ट्यूसडे को 22 अगस्त को मेडिटेशन के बाद किया था, अर्ली मॉर्निंग 6:15 के आसपास। तो दोस्तों ये और 3 पेजेस तो है इसमें, पर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इस चैनल पे वीडियोस आते हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों इसको जल्दी से लाइक, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ऑटो राइटिंग की जाती है वो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। दोस्तों ये ऑटो राइटिंग से मैं बहुत ही प्यारी प्यारी एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ। वो जो डिवाइन यूनिवर्सल मैसेज उनके थ्रू मुझे मिलते हैं वो मैं आप सब तक पहुंचा रही हूँ, और वो आपको कहीं भी कभी भी कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों।
इसलिए आपको इतने प्यारे प्यारे मैसेज है। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे मास्टर से कनेक्ट हुई हूँ और वो उनके भी संदेश मैं आपके लिए जरूर लाऊंगी। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए और जल्दी से इसको लाइक कीजिए। सुनने के बाद आप जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक लाइक तो मायने नहीं रखता, पर जिस एनर्जी से मैं कनेक्ट हुई हूँ और जो इतनी महान एनर्जी है उनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। इसमें कंजूसी प्लीज मत कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सेकंड पार्ट लाऊंगी, शिवाजी महाराज क्या कहते हैं हमारे जो पुरुष तत्व है उनके लिए और हमारे बच्चों के लिए। तो मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।